यू नो मोर देन 2000 स्कॉलरशिप्स इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, स्पेशली वर्ल्ड की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए। एंड 146 इंडियन स्टूडेंट्स दिस ईयर हैव सिक्योर्ड इरास्मस मंडल स्कॉलरशिप। तो हिंट तो आपको मिल ही गया होगा कि मैं आज की वीडियो में बात करूंगी फुल राइड मीन्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो इंडियंस को अपॉर्चुनिटी देती है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में अपनी हायर एजुकेशन बिल्कुल फ्री में परस्यू करने की। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, दिस इज आरोही कंसल फ्रॉम एशिया ग्लोबल। नए हैं चैनल पर, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी वीजा। बात करूँ तो इरास्मस मंडल स्कॉलरशिप की, ये स्कॉलरशिप गाइस आपको अपॉर्चुनिटी देती है जॉइंट मास्टर डिग्री परस्यू करने की, स्पेशली एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में, एंड वो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। एंड अकॉर्डिंगली आपको डिग्री भी यहाँ पर अवॉर्ड होती है। अगर इसकी स्कॉलरशिप की बात करो, विद एंड विदाउट आइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। GRE रिक्वायर्ड नहीं है, इवन एज रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। इवन लाइक चीवनिंग स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर वापस होम कंट्री आने की भी कोई हार्ड कंडीशन नहीं है। एंड इसके अलावा यहाँ पर कोई वर्क एक्सपीरियंस भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ बेनिफिट्स के कमाल के हैं गाइस। आपकी पूरी की पूरी ट्यूशन फीस इसमें कवर होगी, एंड इसके साथ ही आपके जो ट्रेवल एक्सपेंसेस है मींस आपकी होम कंट्री से यूरोपियन कंट्री, एंड वहां से जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी वापस टिकट का एक्सपेंस भी इसमें कवर होता है। हेल्थ इंश्योरेंस कवर होती है। इसमें इतना ही नहीं, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, मींस एवरी मंथ 1400 यूरोस जो लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए बहुत होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। एंड अगर मैं बात करूं इस स्कॉलरशिप के अनदर बेनिफिट की, लाइक स्पेशली नीदरलैंड एक ओरिएंटेशन वीज़ा ऑफर करता है। तो अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिली है, आप वहां पर राइट 1 ईयर स्टे कर सकते हैं, एंड उस 1 ईयर की स्टे में आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं, इवन अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, एलिजिबिलिटी में गाइस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एंड जो बैचलर डिग्री है कंप्लीट होनी चाहिए, एंड अगर आप फाइनल ईयर में है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन यही है जब आपकी मास्टर डिग्री शुरू हो रही है उस तब तक आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं भी है तब भी अगर बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास लर्निंग सर्टिफिकेट है, लर्निंग आपके पास एक्सपीरियंस है, तब भी वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए एज पर नेशनल जो भी पैरामीटर्स होते हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं, मेन पॉइंट क्या है स्कॉलरशिप को विन करने का गाइस? रेलेवेंसी इज द की टू विन दिस स्कॉलरशिप, एंड यूजुअली इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशंस एवरी ईयर अक्टूबर टू जनवरी ओपन होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्कॉलरशिप दैट इज DAAD डैट स्कॉलरशिप, जो आपको अपॉर्चुनिटी देगी जर्मनी में अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करने की। एंड गाइस दिस इज द मोस्ट वर्सेटाइल स्कॉलरशिप जिसमें आपको 182 स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी फील्ड में अपनी जो हायर एजुकेशन कर सकते हैं। आप मास्टर्स, PhD, रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसकी जो ड्यूरेशन होती है दैट इज डिपेंड करता है प्रोग्राम पर, 12 to 42 मंथ्स की रहती है। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँ, कमाल के बेनिफिट्स है इसके भी। आपके जो इसमें मंथली अलाउंस आपको मिलता है, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं 934 यूरोज एवरी मंथ, एंड अगर आप PhD के स्टूडेंट्स हैं देन आपको 1300 यूरोज एवरी मंथ मिलता है। इसके अलावा हेल्थ, एक्सीडेंट एंड पर्सनल लायबिलिटीज के अगेंस्ट भी आपको इंश्योरेंस मिलता है, प्लस आपको जो फ्लाइट टिकट है आपके होम कंट्री से जर्मनी एंड वहाँ से वापस आने के भी यहाँ पर उसके भी एक्सपेंसेस कवर होते हैं इसमें। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर स्टडी अलाउंस भी मिलता है, एंड वन थिंग मोर, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आपको फैमिली बेनिफिट, रिसर्च अलाउंस, रेंट सब्सिडी, इवन जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए फंडिंग भी मिलती है। तो वहीं पर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए लेकिन वो 4 इयर्स की होनी चाहिए, एंड इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट रहती है, डिपेंड करेगा कोर्स पर। यस, मिनिमम 6 बैंड्स तो रिक्वायर्ड होते ही हैं, प्लस यहाँ पर मिनिमम 2 इयर्स का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। इस स्कॉलरशिप के लिए जो एप्लीकेशंस होगी गाइस, अगर आप विंटर इनटेक देख रहे हैं तो विंटर इनटेक के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है मई
से जुलाई तक चलती है एंड समर इनटेक के लिए एप्लीकेशन जो होती है दिसंबर टू जनवरी तक चलती है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्कॉलरशिप, दैट इज दिस स्कॉलरशिप आपको अपॉर्चुनिटी देगी फ्रांस में अपनी हायर एजुकेशन स्पेशल मास्टर्स एंड पीएचडी कवर करने के लिए। एंड ये स्कॉलरशिप है, इसमें क्या क्या कवर होता है, आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस कवर होता है, यहाँ पर ट्रैवल एक्सपेंस आपके होम कंट्री से फ्रांस एंड फ्रांस से वापस आने का। यही नहीं, इसमें आप फ्रांस में जो आप स्टडी से रिलेटेड जितने भी आप ट्रैवलिंग करते हैं उसके एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं। इवन स्टडी से रिलेटेड आपके जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ट्रैवल ग्रांट मिलती है, यहाँ पर अलाउंस मिलता है। प्लस आपको एकोमोडेशन फाइंड करने के लिए भी यहाँ पर अलाउंस मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, वीजा सपोर्ट भी यहाँ पर रहेगी आपकी, राइट। एंड वीजा सपोर्ट आपके गाइस इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप में भी रहती है। अगर मैं इसकी मेंस आईफिल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यस, एज की बात करूँ, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 25 एंड पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं 30 आपकी एज होनी चाहिए। एंड वन थिंग मोर गाइस, अगर मैं इस स्कॉलरशिप की बात करूँ आपको बहुत पहले ही इसके बारे में आपको तैयारी करनी चाहिए, अप्लाई कर देना चाहिए। सो ये जो स्कॉलरशिप आप डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर सकते, आपका जो एजुकेशनल है लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो आपको रिकमेंड करेगा कैंपस फ्रांस को। एंड वन थिंग मोर, इसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो आपके कोर्स पर डिपेंड करती है। इसकी ड्यूरेशन 12 से लेकर 36 मंथ्स हो सकती है। इवन अगर आपने एमए का फर्स्ट ईयर अपनी होम कंट्री में कर लिया है, सेकेंड ईयर के लिए भी या फाइनल ईयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मंथली स्टाइपेंड मिलता है गाइस बहुत ज़्यादा ऑसम है। अगर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं देन आपको 1181 यूरोज मंथली मिलते हैं। अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं देन आपको 1800 यूरोज मंथली मिलता है। तो है ना इसके कमाल के बेनिफिट्स। सो इसके अलावा और भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स मिलती है यूरोपियन कंट्रीज़ में, कंट्रीज़ पर डिपेंड करती है, यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करती है। जैसे अगर आप फिनलैंड में अप्लाई करते हैं आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलता है जो 0 to 100% हो सकता है। इसके अलावा सेकेंड ईयर में भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो स्टाइपेंड के रूप में हो सकती है या फिर वो फीस वेव ऑफ हो सकती है कुछ परसेंटेज फीस का, या फिर एकोमोडेशन भी इसमें कवर हो सकती है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूरोपियन स्कॉलरशिप कैसे कैसे आपको मिलेगी या फिर क्या क्या अवेलेबिलिटी रहती है, आप हमारी यूरोपियन कंट्रीज की प्ले लिस्ट को भी आप वॉच कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। एंड कोई भी आपकी क्वेरी है आप हमें विजिट करें या फिर कॉल कर सकते हैं, इवन कॉमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।